आज के प्रसंग में पक्षीराज गरुण जी ने कागभूषुंड जी का बहुत प्रकार से आदर करके और विनम्र होकर यह बात पूछी। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे यह बात पूछता हूँ। आप श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काग शरीर किस कारण से पाया है? आकाशगामी, आपने प्रभु श्री राम की यह कथा कहाँ से पाई? मैंने शिव जी से सुना है, महाप्रलय के समय भी आपका नाश नहीं होता, क्योंकि हे नाथ, मनुष्य, देवता, चराचर में जितने जीव हैं उसे काल खा जाता है। ऐसे भयंकर काल आपको क्यों नहीं समाप्त करता? क्या यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, आपके आश्रम में आते ही मेरा अज्ञान और मोह दूर हो गया। इसका क्या कारण है? हे उमा, गरुण जी की बात सुनकर काकभूषुंड जी बहुत हर्षित हुए और बोले, हे गरुण जी, आपके पूछने से मुझे अपने बहुत सारे जन्म याद आ गए। मैं आपसे यह बात कहता हूँ, आप मन लगाकर सुने। अपने द्वारा बहुत से किए गए योग, तप, वैराग्य, व्रत एवं तमाम प्रकार के साधनों से केवल प्रभु श्री राम को पाना ही उद्देश्य होना चाहिए। हे तात, मैंने काग शरीर में रहकर तपस्या करके प्रभु श्री राम को प्राप्त किया है, अतः मैं काग शरीर नहीं छोड़ना चाहता। हे तात, अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए यदि वह अपना हित करता हो, ऐसा विद्वान कहते हैं। रेशम कीड़े से होता है, फिर भी उस अत्यंत अपवित्र कीड़े को भी प्राणों की तरह पाला जाता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए मुझे यह काग शरीर बहुत प्रिय है, जबकि ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें मैंने जगत में बार बार जन्म न लिया हो। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, पर सबसे ज़्यादा सुख शांति मुझे इसी काग शरीर में मिली है। बड़ा ही प्यारा प्रसंग चल रहा है, आप भी प्रेम पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलेउ गरुण बहोरी। भूषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझौ स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहु, जानी दास निज मोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक, विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नभगामी।
आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हुनास तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय आहई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सो नाथ सब, कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुन हर से उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की बाणी सुनकर काक भुसुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्ति की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असिनीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहि। अति नीचहु सन प्रीति,
करिए जानी निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, क्रमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विधि न प्रशंसहि तेहि। राम भगति ही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जो निजन में जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखो कर सब करम गोसाई, सुखी न भयऊ बही की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहु सुनहु बिहगेश। सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।